हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी आश्रम चैनल। आप सबका खोज का पेपर अच्छा ही गया होगा बच्चों। हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है, क्लास पे मेंटल एबिलिटी के वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कस कर। क्विकली हम ये वीडियो सॉल्यूशंस देख लें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म। मतलब आपको गिवन फिगर का अनफोल्डेड फॉर्म देखना है। तो ये अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल यहाँ पे भी आने ही वाला है। फिर बच्चों अब ये सर्कल्स यहाँ से भी ओपन है, मतलब यहाँ पे भी होंगे यहाँ। कौन सा फिगर सबसे ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, दैट इज सेकेंड वाला। विच ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। पैटर्न दिया है, क्या दिया है, 2, 6, 12, 20, क्वेश्चन मार्क। सबट्रैक्ट करके देख लेते क्या पैटर्न दिख रहा है। ये कितना है, 4, 6, 8 एंड देन क्या डिफरेंस। क्या क्या चल रहा है, 4, 6, 8, तो नेक्स्ट होगा 10। तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 30। विच ऑप्शन, यस ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स दिए गए, तो पहले आप अपने क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या दिया है, दैट इज AZGTMN क्वेश्चन मार्क YB, ठीक है। अब बच्चों जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करो उसके पहले हमेशा साइड में अल्फाबेट्स लिख लो, कभी आपकी गड़बड़ नहीं होगी। बच्चों हमने लिख लिया। अब मैम आप तो हम तो सीधा सीधा कर सकते, तो आपने लिखा ही क्यों, इतनी मेहनत क्यों की। अब देखो बच्चों, वो हमें हेल्प कहाँ से, तो पहले इसका पैटर्न हम ले लेते, दैट इज AGM क्वेश्चन मार्क फिर Y। नेक्स्ट क्या दिया है, ZTN क्वेश्चन मार्क B। देखिए नोटिस करो बच्चा, ये तो आप सीधे सीधे फटाफट बोल दोगे, लेकिन ये वाली तो रिवर्स में जा रही है, तो रिवर्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इससे बेटर है आप फटाफट लिख के सॉल्व कर लीजिए। A से G देखो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6। G से M कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6। M से भी 6 ही जाना होगा, चाहते हैं 1 2 3 4 5 6। ये लेटर आपका क्या हो गया, S। तो उसकी वजह से क्या हो बेटा, ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला, ठीक है। बच्चे कौन सा ऑप्शन, B और C। अब हमें उसके लिए सेकंड देखना पड़ेगा, सेकंड में थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या दिया है, Z से T, तो Z से 1 2 3 4 5 6, यहाँ -6 चल रहे हैं, ऊंधा चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर कौन सा, T से N, 1 2 3 4 5 6, तो अगेन -6, तो ये जो होगा ये भी -6 जाना पड़ेगा, तो N से -6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, H। तो हमारा 2 नंबर क्या हो गया, SH। कोई ऑप्शन है बच्चों ऐसा, यस, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, बी। दैट इज बी, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट, वर्बल क्लासिफिकेशन, फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन क्या दिया है, ईयर, आई, नोज एंड वॉइस। अब बच्चों बताओ सिंपल से, ईयर, आई, नोज क्या है, दे आर सेंसरी ऑर्गन्स। क्या वॉइस सेंसरी ऑर्गन है, नहीं। विच वन ऑड वन आउट, यस ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। अगेन फिर सेम क्वेश्चन, एक्स नाइफ, क्या क्या दिया है, एक्स नाइफ, फिर क्या दिया है, स्वॉर्ड, और फिर हमें दिया है क्या है, हैमर। अब बच्चों एक बात बताओ, एक्स नाइफ हैमर ये सारे के ब्लेड वेपन जिससे हम कट करते हैं। हैमर किस लिए होता है, हथौड़ा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ऑब्वियसली ये ब्लेडेड वेपन से डिफरेंट, तो दिस इज वन ऑड वन आउट, ऑप्शन इज डी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। सीरीज क्या है, 0 1 1 2 3 5। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 0 + 1 1 1 आ गया, 1 + 1 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो देखो इनको ऐड करते जा रहे हैं, 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, यस 5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 + 5 8, तो 8 कौन सा ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी, ठीक है, ओके। Choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of figure.
इसमें भी यही करना है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब पहले उन्होंने क्या किया, इस तरीके से फोल्ड किया, फिर उसको फोल्ड किया, मतलब सर्कल कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा, फिर यहाँ जब ओपन किया, अब जब यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ऐसा कुछ फिगर बनना चाहिए। सो ऑप्शंस में देखिए ऐसा कौन सा फिगर है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट होंगे, ध्यान से देखो। सो कौन सा, यस, क्या हमारा फोर्थ होगा, नहीं, क्योंकि ये अनइवन है, इसमें तो फुल है, तो ऑप्शन में ए। अब वो सर्च करो कौन सा है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अगर आप ये खड़े हो, ठीक है, दिस इज योर पोजीशन, साउथ जा रहे हो, तो नीचे होगा कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर साउथ बोला है। फिर उन्होंने क्या बोला है, एंड देन टर्न्स टू राइट। अब ये डायरेक्शन, ये है मेरा राइट हैंड है, तो राइट कौन सा होगा, ये साइड। कितना मूव करना है, 3 किलोमीटर, तो राइट में कितना गया वो 3 किलोमीटर। देन टर्न टू लेफ्ट, मैं ये खड़ी, ये मेरा राइट है, लेफ्ट कहाँ से नीचे जाएगा, तो लेफ्ट में कितना जाना है उसको, दैट इज 5 किलोमीटर। तो ये उसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, नाउ विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ए के रेफरेंस से वो कौन से डायरेक्शन में है। सो बच्चों ये क्वेश्चन से पहले आप सिंपल से ये ध्यान दीजिए, देखिए हमें डायरेक्शंस का बनाना आता है बच्चों। दिस इज योर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब बच्चों हमें पता, हम रेफरेंस इसको लेते हैं, तो इस रेफरेंस से साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन में जाएंगे तो कौन सा होगा, साउथ वेस्ट। अब ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में हम सिंपली इस है, तो इसके कंपेयर करते तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, साउथ वेस्ट। या दूसरा तरीका, ये साउथ था, ये साइड गए तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट, फिर नीचे साउथ, तो अगर हम क्रॉस में जा रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे, यस बच्चों, आंसर वुड बी साउथ वेस्ट। सो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, यस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एच है। अब अगेन हमारे पास अल्फाबेट, अब एक तो चीज समझ में आ रही बेटा, फॉरवर्ड है तो हम इजीली कर सकते, क्या दिया, एच आई के एन, ठीक है। हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, तो स्टार्ट करते हैं। एच आई, ये तो तुरंत आ गया, आई के बाद जे, फिर के, मतलब एक लेटर स्किप हुआ, के एल एम एन, तो ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 लेटर, यहाँ पे 1 लेटर, यहाँ 2, तीसरा होना चाहिए, यहाँ पे कितने लेटर आएंगे, 3। सो हमें क्या हुआ, के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर। आप आर आपका ऑप्शन होगा करेक्ट। सो विच ऑप्शन, यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगेन अल्फाबेट, सो क्या दिया है, ए जी एल पी एस क्वेश्चन मार्क। सो बच्चों अगेन देखते हैं, अब लिखने की जगह सिंपली हम काउंट करते हैं, बी सी डी एफ, कितना हो गया, फिर जी आए, मतलब कितने लेटर्स के बाद 6। हमने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ जी, एच आई जे के एल एम एन, हमने क्या बच्चों यहाँ पे हो गया, 1 मिनट, क्योंकि एल हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी एल गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब मैंने सिंगल क्यों लिखा, देखो बच्चों यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 4, 3, 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1, तो हमारा कैसे मिला, देखो पी क्यू आर एस टी क्या हो जाएगा, यस बच्चों, यू। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नाउ फाइंड द मिसिंग टर्म, क्या दिया है, 11:21 और आपको पूछा है 13:, क्या होगा। अब बच्चों ये सिंपल सा कंसेप्ट है, 11 का स्क्वायर, स्क्वायर में पढ़ा है आपने, 11 का स्क्वायर होता है 121, स्क्वायर का मतलब 11 इंटू 11 कितना होगा, 121। तो सिमिलरली जब हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो कितना होगा, 169। सो विच ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ ट्री, अ ट्री 7 फ्रॉम द ईदर एंड, मतलब ये साइड से भी उसकी पोजीशन 7th है, ये साइड से भी उसकी पोजीशन 7th है। सो हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन अ रो। अब बेटा 7th पोजीशन है, मतलब उसके पहले यहाँ पे 6 होंगे,
और उसके बाद भी 6 होंगे और उसको मिला के 1, तो टोटल कितने हुए? 6 + 6 12, 12 + 1 13. So which option? Yes, option A. Next, 6 friends A, B, C, D are watching hockey match between a row. A and C are the extreme end. What do you mean by बेटा extreme end? Extreme का मतलब उनके बाद कोई नहीं होगा. अब बोला क्या आ गया? Extreme end. E is between F and D. E is between F and D. हमें इनकी पोजीशन नहीं पता तो अभी हमको यहीं पे रख देते हैं. फिर क्या बोला गया है? B is right of A. अब बच्चों ध्यान समझिए, A अगर एक्सट्रीम एंड पे मतलब उसके बाद कोई नहीं होगा तो B कहाँ पे आने वाला है? यहाँ पर. तो उसके राइट पे, तो हमें पता चल गया ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? राइट. ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट. डायरेक्शन क्लियर? अब F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C. C का लेफ्ट ये होगा. थर्ड पोजीशन बोली गई है मतलब F कहाँ होगा? यहाँ होगा. Who is sitting second from the left of the. अब F मिल गया तो बच्चे को क्या हो गया? F E D. ठीक है, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट आ गया. अब क्वेश्चन क्या पूछा? हु इज सिटिंग एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट. तो सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट में कौन बैठा है? यस, ऑप्शन डी, दैट इज द पर्सन बी. ओके, नेक्स्ट, विच नंबर डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीरीज? क्या दी गई है? 2, 3, 5, 7, 11, 12 ये दिया गया है. सो बच्चों इसमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स है? यस बेटा, कौन से नंबर? प्राइम नंबर्स. क्या 12 प्राइम नंबर है? नहीं. तो कौन सा ऑड वन आउट हुआ? 12. तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न? 2, 4, 8, 16, 32, देन क्वेश्चन मार्क. अब ध्यान से बच्चों देखो, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32. तो 32 2 सा कितना हो जाएगा? यस बच्चों, कितना? 64. सो ऑप्शन सी. सो बच्चों हमने मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं. अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच बच्चों.